हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं गुणोत्तर श्रेणी का एक क्वेश्चन है आपका। यदि ए बी सी इन आर जी पी है, इन आर जी पी मतलब ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी के पद है तो सिद्ध करें ये कंडीशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है। देखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपको दे रखा है ए बी सी डी इन आर जी पी। ये जी पी में है। इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी में होती है, गुणोत्तर श्रेणी होती है तो उसमें होता है सर्वानुपात। सर्वानुपात क्या होता है, दूसरे पद को पहले पद से भाग देना क्या कहलाता है, सर्वानुपात कहलाता है। या क्या कहलाता है, तीसरे पद को किससे भाग दी जाती है, दूसरे पद से। कहने का अर्थ क्या है कि जिसे भाग दोगे उससे जस्ट पहले वाले से उसे भाग दी जाती है। जैसे अगर आपको डी को भाग देनी हो किससे, सी से। आप इसमें आप एनालाइज कर रहे होंगे कि इसमें पहला पद हम ए मान लेंगे, दूसरा पद ए आर मान लेंगे, तीसरा ए आर स्क्वायर और चौथा ए आर क्यूब मान लेंगे। सवाल तो हो जाएगा, प्रूफ भी होगा, लेकिन ये आपकी कंडीशन में गलत होगा। कारण है क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि प्रथम 4 पद समांतर श्रेणी में है। अगर वो प्रथम 4 पद समांतर श्रेणी में कहा होता तो फिर ए बी सी डी देने की कोई आवश्यकता ना होती। ठीक है, क्योंकि ये समांतर श्रेणी में है। ये बाद के 50 पदों के बाद भी हो सकता है, 51वां पद, 52वां पद और 53वां पद भी हो सकता है ये। तो ये हम कंडीशन नहीं लगा सकते इसमें। अब देखेंगे यहाँ पे क्या कंडीशन होगी। यहाँ पे कंडीशन अप्लाई हो सकती है। आपको यहाँ से मान निकालना है। ये भाग में क्या बन जाएगा, गुणा में बी का मान निकल के आएगा, बी बराबर निकल के आ जाएगा आपका ए आर। ऐसे ही यहाँ पे मान निकल के आएगा सी का मान आ जाएगा क्या, बी आर। और ऐसे ही यहाँ से मान निकल के आएगा डी का मान हो जाएगा क्या, सी आर। ठीक है, ये वैल्यू हमें वहाँ पे रखनी है। जो हमें प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है, इधर ले लेते हैं ये कंडीशन और उसकी हम लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिखाई दे रहा है आपको, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर और इनटू बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है। तो ए का कोई वैल्यू नहीं है तो ए के स्थान पर ए ही रखने वाले हैं। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है ए आर, तो बी की वैल्यू के स्थान पे हम रखने वाले हैं ए आर। और इसका स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर और आर का स्क्वायर भी होगा। यहाँ पे सी का मान क्या होगा, सी का मान होगा आपका बी का स्क्वायर आर का स्क्वायर इनटू यहाँ पे बी का मान वापिस धरेंगे। बी का मान क्या है, ए आर और ए का स्क्वायर और आर का स्क्वायर। सी का मान क्या है, बी का स्क्वायर आर का स्क्वायर। डी का मान क्या है, डी का मान है सी का स्क्वायर आर का स्क्वायर। आगे ऐसा कोई पोर्शन जो कॉमन दिखाई दे रहा हो, नहीं है। क्या ऐसा कोई पोर्शन जो कॉमन दिखाई दे रहा हो, नहीं है। उधर से कॉमन आ जाएगा, इधर से कोई कॉमन नहीं होगा। चलो यहाँ पे आप b की वैल्यू यदि a के पदों में धरो, यस, b की वैल्यू a के पदों में धरे, यस, और वहाँ पर भी धरे। चलो देखो करना क्या है आपको, a यहाँ पे जो का तो रखेंगे, हम पोर्शन लाने वाले हैं a के रूप में। कैसे आएगा, आपने b का मान तो धरा ए आर, c का मान धरा b के पदों में। अब वापस हम b का मान धरने वाले हैं a के पदों में। यहाँ पे हम b का मान धरने वाले हैं a के पदों में, c का मान धरेंगे b के पदों में। देखेंगे क्या करने वाले हैं। यहाँ पे क्या होगा, ए आर, ए का स्क्वायर आर का स्क्वायर, b के स्थान पे b का मान धरेंगे। b का मान कितना है, ए आर। लेकिन क्या होगा, a का स्क्वायर भी होगा और r का स्क्वायर भी होगा, लेकिन साइड में क्या रहा होगा, उसके r स्क्वायर भी रहा होगा। आपने केवल b का मान धरा है, b का मान है ए आर, b स्क्वायर है तो a स्क्वायर r स्क्वायर होगा। और इनटू में है उसके आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ पे भी यही पोर्शन करने वाले हैं, ए स्क्वायर आर स्क्वायर। और b की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर आर स्क्वायर इनटू में वापस आर स्क्वायर रहेगा। c की वैल्यू रखोगे आप क्या है, b का स्क्वायर आर का स्क्वायर इनटू आर स्क्वायर। आगे चले, यहाँ पे जो पोर्शन होगा आपका वो होगा ए प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर आर की पावर कितना होने वाला है, 4। यहाँ पे
ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर रहेगा, यहाँ पे ए स्क्वेयर आर की पावर कितने वाला है 4, और यहाँ पे बी की वैल्यू वापस पुट करने वाले हैं। बी की वैल्यू क्या होगी ए स्क्वेयर और क्या होगा आर स्क्वेयर, इंटू में आर स्क्वेयर, दो आर स्क्वेयर वहाँ पे, एक आर स्क्वेयर यहाँ पे, कितना हो जाएगा आर की पावर कितनी होगी 6। अब कोई पोर्शन यहाँ पे कॉमन आ रहा है क्या, ए स्क्वेयर कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 1 प्लस आर स्क्वेयर, और प्लस में बचेगा क्या, प्लस में बचने वाला है आपका पोर्शन आर की पावर 4। यहाँ से कोई कॉमन दिखाई दे रहा होगा, ए का स्क्वायर आर का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ अंदर बचने वाला है 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। आपको ये दोनों पोर्शन एक जैसे दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे हम करने वाले क्या है, ए स्क्वायर क्या होगा ए की पावर 4 आर स्क्वायर होगा, यहाँ पे होगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 का होल स्क्वायर, दिस इज ए लेफ्ट हैंड साइड। अब हम निकालने वाले हैं राइट हैंड साइड को, और यही लाने वाले हैं। राइट हैंड साइड क्या है आपकी देख लेंगे। राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। ए की जगह कोई वैल्यू नहीं होगी, बी की जगह बी का मान होगा, बी का मान कितना है ए आर, और बी की जगह वापस मान क्या होगा ए आर, सी की जगह क्या मान होगा बी आर, और सी की जगह मान होगा बी आर, डी की जगह क्या मान होगा सी आर, और उसका होल स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर जो का तो होगा आर होगा, प्लस यहाँ पे क्या होने वाला है ए आर स्क्वायर, और बी की वैल्यू वापस पुट करने वाले हैं क्या ए आर, बी की जगह बी की वैल्यू रखेंगे क्या आएगा ए आर, और यहाँ पे क्या होगा आर स्क्वायर, तो इतना हो जाएगा आर की पावर क्यूब, सी स्क्वायर का मान धरेंगे, सी का मान कितना है बी आर, उसकी पावर 2। ध्यान रखिए हर एक पोर्शन को आप ए में लाने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ पे क्या होगा ए स्क्वायर आर की पावर 3 प्लस यहाँ पे क्या होगा ए जो का तो आर की पावर कितनी होगी 4, बी का मान कितना होगा, बी का मान वापस होगा ए आर और उसकी पावर 2 होगी। यहाँ पे क्या होगा ए स्क्वायर आर, और यहाँ पे होगा ए स्क्वायर आर की पावर 3, यहाँ पे होगा ए स्क्वायर आर की पावर कितनी होने वाली है 5, और उसका होल स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ से कुछ पोर्शन आपको दिखाई दे रहा होगा जो कॉमन है, एक तो ए स्क्वायर कॉमन है और एक क्या कॉमन है आर। यहाँ से आपने जैसे ही कॉमन उठाया ए स्क्वायर और आर, अंदर क्या बचा, अंदर बचा आपका 1, यहाँ क्या बचा आर स्क्वायर, यहाँ क्या बचा आर की पावर 4, और उसका क्या बचा होल स्क्वायर। आप एक बात बताइए, आपने कॉमन उठाया तो इसका भी तो स्क्वायर में कॉमन उठेगा ना, क्योंकि जब किसी वर्ग के अंदर से कोई पोर्शन कॉमन उठाया जाता है तो वो क्या आता है वर्ग में ही बाहर आता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे आने वाला है ए की पावर कितनी हो जाएगी 4 और ए की पावर कितनी हो जाएगी 2, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस कितना आर की पावर 4 का होल स्क्वायर। दिस इज क्या होगी आपकी राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगी राइट हैंड साइड। तो आप बोल सोगे कि इति सिद्धम यही आपको प्रूफ करना था जो क्वेश्चन में सिद्ध करना था। तो आई होप ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। आपको आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ली, आपने वहाँ पे बी का मान रखा, सी का मान रखा, सी का मान आपने बी के पदों में रखा, वापस बी का मान ए के पदों में रखा, क्योंकि आपका एक टारगेट होना चाहिए। आपने लेफ्ट हैंड साइड को जैसे ही पकड़ा, डी का मान रखे चाहे सी का मान रखे, सी का मान बी के पदों में और डी का मान सी के पदों में धरा, वापस सी का मान बी के पदों में धरा और बी का मान वापस ए के पदों में धरा। आपका मेन टारगेट था सारे पोर्शन को ए के रूप में लेके आना इन 3 इक्वेशनों के सहारे। फाइनल लेफ्ट आ चुकी थी, राइट में भी आपने ये वर्क किया, बी का और सी का एंड डी का मान सब के पदों को ए के पदों में लेके आए। जैसे ही ए के पदों में सब पोर्शन आ चुका था आपने कॉमन उठाया और लेफ्ट बराबर दिखाई दे रही आपको राइट हैंड साइड, तो यही आपको सिद्ध करना था। नोट करोगे तो ये देखते हैं क्वेश्चन है आपका 3 वैक्यसी के मध्य 2 गुणोत्तर पद ज्ञात करिए। ध्यान रखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको अलग भी पूछ सकता है, आपको दे सकता है 3 वैक्यसी के मध्य, या कोई अदर संख्या देगा
3 व 729 के मध्य 5 गुणोत्तर पद ज्ञात करें या 7 गुणोत्तर पद ज्ञात करें। तरीका आपका बिल्कुल यही रहने वाला है जो आपको बताया जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। यह आपको दे रखा है 3 और आपको दे रखा है 81। इसके मध्य कितने गुणोत्तर माध्य ज्ञात करने हैं? तो आप कहोगे ये तो T1 होता है, पहला पद T1 बोला जाता है, दूसरा पद क्या होता है T2, तीसरा पद क्या होता है T3। आपको 2 ही पद निकालने हैं तो बस आपकी श्रेणी तैयार होगी। लेकिन आपको 5 पद निकालने होते तो आप T4, T5, T6 बोलते और बाद वाला पद जो का तो लगते। ठीक है भाई, जितने पद 2 संख्याओं के मध्य जितने पद वो कहता है उतने पद आप यहाँ पे स्थापित कर दोगे और उनके मान निकाल दोगे। कैसे निकालेंगे वो देखोगे आप। यहाँ पे सबसे पहला जो पद होता है प्रथम पद होता है, प्रथम पद अर्थात ए का मान कितना दे रखा है 3। आपको श्रेणी दे रखी है, उसके बाद न तो डैश डैश लगा हुआ है न ही इसमें डैश है। इसका मतलब श्रेणी में कुल कितने पद है 4। n का मान कितना है, n का मान 4 है। और आपको दे रखा है T4 का मान भी दे रखा है कितना 81। समझ आया? आपको यदि 5 पद देता तो एक ये होता और एक ये होता, मतलब कि T7, मतलब कि n का मान तो होता 7 और T7 का मान देता सबसे लास्ट वाला टर्म। ठीक है, अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको केवल और केवल चाहिए r का मान। क्यों? क्योंकि जो T1 होता है, T1 को कहा जाता है a, T2 को क्या कहा जाता है AR, T3 को क्या कहा जाता है AR²। आपके पास a की वैल्यू है, आपके पास वैल्यू नहीं है किसकी, r की वैल्यू यहाँ से प्राप्त आपको होने वाली है। कैसे? यहाँ पे हम लगाने वाले हैं T4 का फॉर्मूला होता है AR⁴ - 1 बराबर कितना दे रखा है 81। यहाँ पे होगा AR⁴ बराबर कितना होगा 81। a का मान कितना है 3, तो 3 रखने वाले हैं गुना R⁴ बराबर कितना होगा 81। ये गुना में है, भाग में जाएगा, कटेगा, कितनी बार कटेगा 27 बार। 27 किसकी घात 3 होती है, 27 होती है 3 की घात 3, घात 3 से घात 3 खत्म। r की वैल्यू आपको प्राप्त हो चुकी है कितनी 3। तब 2 पद आपको निकालने हैं। एक तो निकालना है T2 की वैल्यू क्या है भाई, T2 की वैल्यू है AR। आपको निकालना है T3 की वैल्यू क्या होगी AR²। a की वैल्यू कितनी है 3, ये रखा। r की वैल्यू कितनी निकाली 3, तो ये रखा। a की वैल्यू 3 है, r की वैल्यू 3, उसका स्क्वायर होगा तो यहाँ पे होने वाला है 3 तिया 9 और 3 तिया 9 9 तिया 27। अतः 3 व 81 के मध्य 2 पद कौन कौन से होंगे 9 व 27 होंगे। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो, नोट करो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।